तो भाई आज कहानी सुनाऊंगी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि जो भगवान पर विश्वास करता है, जो भगवान करता है वो सबके भले के लिए होता है, उसका सब में भला है। हम केवल अपने तक ही सोच कर चलते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सबके बारे में सोच कर चलता है। उसने जो सृष्टि की रचना की हुई है वो बहुत ही सोच समझ कर की हुई है। तो भाई इस बात पर भी विश्वास करो कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो उसमें सबका कल्याण निहित होता है। तो भाई कहानी कुछ ऐसे हैं। मंदिर में भगवान जी और पुजारी होते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि भगवान जी, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ मंदिर में खड़े खड़े आप खड़े रहते हो। आप एक काम करो कि आप भ्रमण करके आओ। आप जहाँ तक आपको हो सके आप अभी चले जाओ, सुबह का टाइम है, और आप संध्या तक वापस आ जाना और आप भ्रमण कर आओ। तो भगवान जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भ्रमण कराता हूँ, तो मेरी जगह आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो पुजारी जी मान लेते हैं बात को कि ठीक है भगवान जी, आपके जगह मैं खड़ा हो जाऊँगा और आप जाओ एक चक्कर मार आओ। तो भाई भगवान जी चले जाते हैं। भगवान जी की जगह जो पुजारी जी होते हैं मंदिर के, वो खड़े हो जाते हैं भगवान जी की जगह। लेकिन भगवान जी एक शर्त रखते हैं पुजारी जी से। वो कहते हैं कि भाई मंदिर में जो भी आए आपको है ना कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ खड़े रहना है और देखते रहना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आपको कुछ नहीं बोलना है, खड़े रहना है। तो भाई पुजारी जी ठीक है बोल देते हैं। तो भाई भगवान जी चले जाते हैं और पुजारी जी जो है मंदिर में भगवान जी की जगह खड़े हो जाते हैं। तो भाई पुजारी जी खड़े हुए हैं। तो मंदिर में आते हैं एक वहाँ के बहुत बड़े जो जौहरी होते हैं, सुनार जिनको हम बोलते हैं, वो आते हैं। तो वो कहीं किसी अच्छी डील के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जैसे ही भगवान जी को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, तो उनकी पॉकेट में जो है एक बहुत महंगा आभूषण होता है, तो वो उनकी जेब में से निकल के वहाँ मंदिर में गिर जाता है। और भाई सुनार ध्यान नहीं देता, और सुनार के अलावा वहाँ पर कोई होता भी नहीं है जो भाई उनको बता दे कि भाई आपकी जेब से कुछ निकल गया है। तो भाई सुनार का ध्यान नहीं रहता, तो सुनार वहाँ से चले जाता है। पुजारी जी जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी देर के बाद वहाँ पर एक किसान आता है। तो किसान को उसकी फसल में कुछ नहीं मिलता, बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो वहाँ पर रोता है, मंदिर में गिड़गिड़ाहट करता है कि भाई भगवान जी, मेरे को तो अब की बार है ना इतना घाटा हो गया कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर आज मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो भाई वो जैसे ऐसे झुककर भगवान जी से प्रार्थना करता है, और वो जैसे ही ऊपर उठता है तो उसको वो आभूषण जो जौहरी जी का गिरा हुआ था वो मिल जाता है। तो भाई वो तो बहुत खुश होता है कि भाई मैं मंदिर में आया और भगवान जी ने मेरी सुन ली। वो उस आभूषण को ले जाके बेच देता है और उसको पैसे मिल जाते हैं, वो अच्छी कीमत में जाता है। तो भाई सुनार, वो जो किसान होता है, वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी खिलाता है, अच्छे कपड़े भी पहनाता है, उसका जीवन तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और पुजारी जी जो है खड़े खड़े ये सब कुछ देखने लग रहे हैं। तो भाई उसके बाद वहाँ पर एक नाविक आ जाता है। नाविक आता है तो नाविक भी कहता है कि भगवान जी, आज मैं बहुत बड़े लंबे उस पर जा रहा हूँ, और देख लेना, आप ही संभाल लेना, कहीं तूफान उफान आ जाए। तो भगवान जी आप ही देख लेना। इतने में जो है वो जौहरी जो है ना वो आ जाता है, और वो कहता है कि भाई ये जो नाविक बैठा है ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये कोई नहीं था, अब ये जो नाविक बैठा है इसने ही मेरा आभूषण लिया है। और वो नाविक कहता है कि नहीं जी, मैंने तो नहीं लिया, आप मेरी तलाशी ले लो, और मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। तो सुनार होता है वो मानता नहीं है, वो अपने पुलिस ले आता है, तो उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। तो जब वो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, और वो नाविक अपनी बहुत ही ज़्यादा सफाई देता है, लेकिन ना तो पुलिस उस पर विश्वास करती है, ना तो वो जौहरी विश्वास करता है। अब पुजारी जी जो है वो खड़े हुए देख रहे हैं। अब पुजारी जी वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ इशारा करूं कि नहीं, ये इसने नहीं लिया तुम्हारा आभूषण। तो तुम्हारा आभूषण वो जो किसान था वो लेके गया है। तो लास्ट में क्या होता है कि पुजारी जी से भाई रुका ही नहीं जाता, और पुजारी जी जो है बोल ही देते हैं कि रुको भाई,
आप इसको मत लेके जाओ नाविक को। आपका आभूषण जो है किसान आया था और वो किसान आपका आभूषण लेके गया है, और वो चोरी नहीं करके गया, आपकी जेब से वो गिर गया था और वो उठा कर ले गया। उसके बच्चे भूखे थे तो वो उसको ज़रूरत थी तो वो ले गया। तो भाई इतने में ही भगवान जी आ जाते हैं वहाँ पे। तब भगवान जी बोलते हैं कि मैंने तेरे को बोला था ना कि चुपचाप सब कुछ देखते रहना, कुछ नहीं बोलना है तेरे को, तूने नहीं माना। अब ये जो रचना, ये जो कार्यक्रम मैंने रचा हुआ है ना, ये मैंने बहुत सोच समझ कर रचा हुआ है। वो नाविक जो था वो अपनी यात्रा के लिए जा रहा था, जो बोट की यात्रा होती है, पानी में जो नाव चलती है, नाविक। तो आज नाव जब वो लेके जा रहा था तो उसकी यात्रा के दौरान तूफान आने वाला था जिसमें वो मर जाता और उसकी वाइफ जो है वो विधवा हो जाती। तो अब तूने ये बता दिया कि इस नाविक ने चोरी नहीं की, तो वो तो गया ना, अपनी यात्रा पे गया नाविक। अगर तू नहीं बताता और चुपचाप देखता रहता तो ये जो जौहरी है ये नाविक को पुलिस में पकड़वा देता और ये जेल में बंद हो जाता। इसका जो वहाँ पर तूफान आने वाला था वो टल जाता। लेकिन तेरी वजह से अब उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो तेरे कारण। कि मैंने बोला था तेरे को कि जो भी मैं करता हूँ वो सबके भले के लिए करता हूँ। विश्वास रखो, भगवान अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है तो अच्छा भी होगा। अंधेरे को दूर भगाने के लिए एक दिया ही काफ़ी होता है। अंधेरे को दूर भगाने के लिए एक दिया ही काफ़ी होता है। अगर आज आपका बुरा समय चल रहा है तो यकीन मानिए आज ना तो कल आपके लिए खुशी का सवेरा भी होगा। कोई ना कोई ऐसा दिया बनकर आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आपकी ज़िंदगी का जितना भी अंधेरा है वो आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर हो जाएगा। तो उस भगवान पर विश्वास रखिए, वो जो भी कुछ करता है आपके भले के लिए करता है, हमारे भले के लिए करता है। ये थी एक छोटी सी कहानी, मोटिवेशनल कहानी। परिस्थिति कैसी भी हो आप मोटिवेट रहिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए, मजबूत रखिए अपने आप को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।